नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं स्काई एडू हेल्प पर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतिशत से उसको हल किया जा रहा है। और दोस्तों इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है, तो जाके दोनों वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। ठीक है, 42% होना चाहिए, मतलब 42% अगर आप बनाएंगे आप फ्रैक्शन तो कितना बनेगा, ये बनेगा 21 दूना 42, 21 बटा कितना 50 का। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, 42 है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 21 बार में 2 बार में जाएगा, ये भी 50 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 21 बटा 42 आएगा। तो जो नीचे वाला होता है मैंने आपको बता रखा है कि ये मूल होता है, और ऊपर वाला वही है जो सवाल में बोल रखा है, तो 42% होना चाहिए। अब कह रहा है यदि अधिकतम अंक 450 है, यानी मूल या अधिकतम अंक 50 नहीं, कितना है 450 है, तो पूछ रहा है कि 42% यानी प्राप्तांक कितना होगा, यानी जो पास होने वाला प्राप्तांकों का प्रतिशत है वो कितना होगा। तो अगर ये 50 बराबर 45 के है, कई गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। देखिए 9 शून्य 0 और 9 पचे 45, 9 गुना हो रहा है। तो ये भी आपका जो 42% यानी 21 होगा, ये भी 9 गुना होगा। जब ये 9 गुना होगा तो 9 इकाई 9 और 9 दूना के 18, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 189 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए या आप ऐसे कर दीजिए। 450 टोटल अंक हैं, अब 450 का हमको क्या चाहिए, 42% चाहिए, 42% चाहिए। 42% को 42 बटा 100 लिखेंगे आप, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है, और 5 दूना के 10 और 21 दूना कितना 42, तो 21 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 189। या तो आप फ्रैक्शन बना के कर दीजिए या तो आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। ठीक है, यानी जो 78% अंक उसने था वो इसने प्राप्त किया 78% के बराबर था, यानी 58.5। तो कोई भी प्राप्तांक या कोई भी परीक्षा में जो अंक थी वह क्या होता है, 100% होता है ना, यानी 78% बराबर है 58.5 के, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 58.5 बटा 78 गुणा के 100। ठीक है, ये हो जाएगा। आप 78 से इसको जब काटेंगे तो ये 0.75 आएगा। जब 0.75 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए, या तो आप फ्रैक्शन बना के कर लीजिए। फ्रैक्शन बना के करेंगे 78% का 78% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो 39 बटा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब 39 बटा 50 आएगा। अब आपसे पूछा, यही कहा है कि जो 39 है यही कितना है, 58.5 के है, कितने के हैं, 58.5 के है। ठीक है, कई गुणा हो रहा है, इसको अगर आप काटेंगे तो ये 1.5 गुना होगा। ठीक है, कई गुना होगा, 1.5 गुना होगा, यानी 39 से 58.5 में गुणा करेंगे 39 में तो 58.5 आएगा। अब यही का गुणा इसमें करा देना है 1.5 में, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव हो तो 0 लगाएंगे तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 75 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि अगली वीडियो से और क्लियरिटी से किया जाए। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। अच्छा, 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है। अब 100% में 5% क्या है, अनुपस्थित हैं। ठीक है, अब 5% अनुपस्थित हैं और छात्रों की संख्या, उपस्थिति कितनी है, अच्छा उपस्थिति जब 5% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे, 95% होंगे। अब 95% ही बराबर कितने के हैं, 95% ही बराबर है आपका कितने के, 38 के। ठीक है, तो 19 पचे 95, ठीक है, और 19 दूना 38, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वह 2/5 की आएगी ना, ये जाके यहाँ भाग होगा, तो 1% बराबर 2/5 के, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 2/5 गुणा के 100, ये 20 पंजे 100 और 20 दूना के 40, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 40 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने थे, 40 छात्र थे। या आप ये कर सकते हैं, आपको पता है 5% अनुपस्थित है तो उपस्थित होंगे 95%, और 95% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 95 बटा 100 लिखेंगे। ये 19 पचे 95, ये 20 पंजे 100। ठीक है, ये 19 नहीं है, कितने हैं, 38 हैं।
कई गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो ये भी कई गुना होगा, 2 गुना होगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दीजिए फ्रैक्शन बनाकर, या तो आप ऐसे कर दीजिए। ऐसे करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे 19/20, 19 बराबर 38 के, तो 20 बराबर 40 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, ये जो 64% अंक के बराबर थे। ठीक है, देख लो भाई, अगर हम फ्रैक्शन बना के करते हैं, मान लीजिए इस तरह से करते हैं, इस वाले मेथड से, 64% है, 64% को 64/100 लिखोगे आप। 16 चौक का 64 होता है, 25 चौक का क्या होता है, 100 होता है। तो जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो कितना आएगा, 16/25 का बन के आएगा। ठीक है, कितना बन के आएगा, 16/25 का आएगा। यही 16 बराबर है 272 के, कितने के, 272 के। 16 बराबर 272 के है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 16 इकाई 16 और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी, तो ये भी कई गुणा हो जाएगा, 17 गुणा हो जाएगा। तो आपका ये मूल होगा, यानी टोटल होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 गुणा 25, 17 25 85 की 5, 17 दूना 34 और 34 8 कितना हो जाएगा, 42, 425 अंक हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 425 अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित तालिका में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाते हैं, देखिए। ठीक है, और उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, उत्तीर्ण होने वाले 150 हैं। ठीक है, ये उत्तीर्ण होने वाले हैं, उत्तीर्ण होने वाले 150 हैं, और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले आपके कितने हैं भाई, 100 हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 150 और 100 कितने हो जाएंगे, 250 टोटल छात्र थे, जिसमें से अनुत्तीर्ण हुए 100 और उत्तीर्ण हुए 150। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो 150 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से, 250 में से, गुणा के 100 करा देंगे। ठीक है, देखिए 0 से कैंसिल, 25 चौक का कितना होता है, 100 और 15 चौक का कितना हो जाएगा, 60%। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60% की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए छठवां है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ अलग अलग ढंग से। ठीक है, देखिए, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 20% प्राप्त किया और अनुत्तीर्ण हो गया 35 अंक से। ठीक है, यानी 20% पाया और 35 अंक से फेल हो गया। और दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से कितना अधिक पाया जाता है, यानी न्यूनतम अंक से कितना अधिक पाया जाता है, 32 अंक अधिक पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करनी क्या है, इन दोनों का अंतर, यानी 50 और 20% का अंतर लेना है। अंतर लेना है, याद रखिएगा, क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 50 और 20% का अंतर कितने का जाएगा, 30% का अंतर आएगा। ठीक है, और इन दोनों का भी अंतर लेना है। ठीक है, अब अंतर लेने के लिए आपने इसको डायरेक्ट नहीं घटाना है। देखिए अंतर है तो मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 2 7 और 3 3 6, 67 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका 30% बराबर 67 के है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 67/30 के हो जाएगा। ठीक है, 67/30 को हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि टोटल प्राप्तांक कितने थे, यानी पूर्णांक कितने थे। तो पूर्णांक निकालनी है, तो पूर्णांक निकालने के लिए कोई भी पूर्णांक अपने आप में कै % होता है, 100% होता है, तो गुणा 100 से करा देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 600। ठीक है, 0 से कैंसिल कर देंगे, सॉरी 67 था, ये 70 नहीं था, ये 670 नहीं था, 67 था। तो 0 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये 67 गुणा के 10/3, यानी 670/3 अंक आएंगे, जो टोटल मैक्सिमम मार्क होंगे कितना, 670/3 अंक। यानी 2 स्टेप करनी है, इन दोनों का अंतर, तो यहाँ 1% यानी 30% बराबर 67 के, तो 1% बराबर 67/30 के, तो 100% बराबर 670/3 के, ये हो गया। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, कक्षा 10 के छात्रों के एक परीक्षा में आयोजित की गई, जिसमें 96% छात्र क्या हुए, पास हुए। 96% छात्र पास हुए हैं। ठीक है, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। तो 96% पास हुए, तो असफल कितना होंगे, असफल होंगे 4%, यही ना होंगे। टोटल 100 में से 96 था, ये 4% असफल हुए। 4% नहीं, ये कितना है, ये 4% बराबर है कितने के, 50 के।
ठीक है 50 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 25/2 के ना, 2 दूना के 4, 25 दूना के 100, सॉरी 25 दूना 50, तो 25/2, 1% बराबर 25/2। तो कह रहा है कितने छात्र उपस्थित थे, तो 1% बराबर 25/2 के है, तो 100% टोटल उपस्थित रहे होंगे, तो 25/2 गुणा क्या कर देंगे 100, ठीक है। और ये 50, ठीक है, और 25 पंजे 125, 125 और एक जीरो कितना हो जाएगा 1250। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1250, यानी 1250 छात्र उपस्थित थे, जिसमें से 96% पास हुए और 4% फेल हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर 7 ये हो गया, 8वां नंबर। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। अच्छा, कुछ अंक प्राप्त हुए थे, पता नहीं है कितना अंक, प्रतिशत के रूप में यहाँ 75% थे, ठीक है, यानी 75% अंक प्राप्त हुए थे पहली बार में, ठीक है। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का और प्रश्न जोड़ दिया जाता, अच्छा दूसरी बार क्या हुआ कि एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया, लेकिन इसका परसेंटेज नहीं है, तो वह क्या हो जाता है 76% पासिंग, मतलब वो पा जाता है, 76% मार्क पा जाता है। तो अगर आपको एलिगेशन लगाना होगा इसमें, तो एलिगेशन लगाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मिलेगा, ये 1% आएगा या एक आएगा, 75% और 76% का अंतर एक का आएगा, ठीक है। अंतर लिखना होता है, याद रखिएगा क्या लिखना होता है, अंतर लिखना होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक बढ़ाया गया है, अब इसको क्या मान लेंगे 100% मान लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा 24 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का था, सवाल में बोला है 1 नंबर वाला एक प्रश्न और ऐड कर दिया जाता है तो 76% हो जाता है, ठीक है। तो क्या करने, इस तरह से कर लेंगे, तो जो आएगा देखिए 75% वाले में उसने 24 अंक पाए हैं, और 100% वाले में कितना 1 अंक पाए हैं। एक नहीं, एक ही सवाल में दिया था 1 बराबर 1 का, तो ये भी 1 गुणा हो गया, तो कितना हो जाएगा 24। तो शुरुआत में कितने अंक उसने पाए थे, 24 अंक पाए थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही हल करवा दिया जाएगा सारा का सारा सब कुछ, सारा ग्रुप डी 2018 में जो भी एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं पेपर, उनको प्रश्नों को हल किया जा रहा है, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में ध्रुवा को 70% अंक मिले, यानी कितना मिले 70% अंक मिले, और अंकों से कुछ प्राप्त, उसने 25 में से एक, अच्छा एक अन्य में उसने 25 में से 20 प्राप्त कर लिया। अच्छा देखिए 20 अंक प्राप्त किए उसने 25 में से, गुणा 100 करेंगे तो ये परसेंटेज बन के आएगा, 25 चौक का 100, 20 चौक का 80% आएगा ना। तो जो दूसरी परीक्षा थी उसमें क्या पा गया 80% पा गई, और इन सब के बाद उसके पास दोनों में 78% हो गए, इन दोनों की परीक्षाओं में से। तो इनका अंतर यहाँ लिख देंगे, इनका अंतर यहाँ लिख देंगे, तो 80 और 78 का अंतर कितने का 2% का आएगा, और 70 और 78 का आंसर 80, हाँ 70 और 78 का अंतर कितने का 8% का आएगा। ये 2 चौक के 8 हो जाएगा, यानी एक संबंधी 4 का अनुपात बन के आएगा, ठीक है, एक संबंधी 4 का अनुपात बन के आएगा। अब ये जो 4 यानी जो 80% वाला है, उसमें कितने पेपर क्वेश्चन थे, सब 4 आया है, 4 नहीं क्वेश्चन थे, कितने टोटल क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 25 थे, कई गुणा हो रहा है 6.25 गुणा हो रहा है। तो शुरुआत में पहली बार में, यानी पहले स्टेप में उसने कितना किया था 6.25 गुणा, यानी कितने टोटल मार्क थे, यानी कितने टोटल थे 6.25 थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.25, यानी अधिकतम अंक क्या थे पहले वाले में, यानी जो 70% में पास किए 6.25 अंक प्राप्त किया। तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।